और नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम अर्थमेटिक के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि जो पूरे अर्थमेटिक में आपको हर जगह यूज होने वाला है और किसी भी एग्जाम को आप उठा के देख सकते हैं। सभी एग्जाम में इसके आपको 2 या से 3 सवाल मिलने वाले हैं। 2-3 सवाल के अलावा अगर आपको ये बेहतरीन तरीके से आता है तो आप अर्थमेटिक के कोई भी सवाल को आपको वो सबसे आसान बना देगा, क्योंकि इसमें लॉजिकली तरीके से कहें या फिर अगर कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए कहें, ये दोनों तरीके से आपको आसान बनाता है। आपकी स्पीड को एक अच्छे स्तर पे ले जाने के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी आपका नंबर सिस्टम है। और इसी के नंबर सिस्टम में एक पार्ट है डिविजिबिलिटी रूल का, विभाज्यता का नियम का, जो कि एक ऐसा है कि बड़े से बड़े सवाल को अगर आप अच्छे तरीके से अप्लाई करना जानते हैं तो बहुत ही कम टाइम में ये आपको सवाल हल करके दे देगा। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये हमारे लिए अगर हमें अच्छे से आता है तो ये रामबाण की तरीके से काम करता है, क्योंकि अगर हमें बहुत सारे लॉजिक होते हैं, आज हम वही चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी स्टार्ट करने वाले हैं हम। पहला हमारा रहने वाला है कि 2 का विभाज्यता का नियम। 2 का दोस्तों, 2 के केस में रहने वाला है कि अगर आपका लास्ट नंबर अगर वो सम है, यानी 2, 4, 6, 8 अगर ये रहने वाले हैं और लास्ट के नंबर अगर आपका 2 से डिवाइड हो रहा है तो आपका कंफर्म है कि पूरी संख्या 2 से डिवाइड होने वाली है। और ये आपका 2 के लिए ये रूल रहने वाले हैं। और हमारा दूसरा है 3 का नियम। दोस्तों, 3 के नियम में हमारा रहने वाला है कि अगर कोई भी नंबर से कितना भी बड़ा नंबर्स है उसको अगर हम सारे नंबर्स को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद जो हमारा सम आता है वो अगर हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है तो हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, वो जो है आपका 3 से डिवाइड होने वाला है। अगर हम लिख लेते हैं एक तरीके से नंबर 3, 6, 9, 3, 9, ये हमारा मान लो नंबर है। अब इसको हम अगर ये एक ही तरीके से देखना चाहें कि हमारा कटेगा नहीं, ये हमारा अगर हम इसको देखते हैं 9 दूनी 18, 9 27, 3 से अगर चेक करते हैं तो हमारा 9 दूनी 18, 9 27, 3 30 और 30 से आता है। हमें पता है 30 ये पूरी तरीके से 3 से कटने वाला है, तो हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये पूरी तरीके से 3 से कटने वाला है। तो ये हमारा 3 का नियम ये है कि हमें कोई भी नंबर्स है उसको अगर हम जो है जोड़ते हैं और उसके जोड़ने के बाद जो योग आता है वो अगर 3 से कट रहा है तो हमारे लिए कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, वो हमारा 3 से डिविजिबल होने वाला है। तो इसी के आगे हम डिस्कस करने वाले हैं 4 का नियम। दोस्तों, 4 का नियम ये काफी आसान है और इसमें ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। ओनली 4 के नियम में ये है कि लास्ट की संख्या कितनी भी बड़ी संख्या दे दिया जाए, आप कोई भी लिख लो। अब हमें देखना है कि अगर 4 की संख्या है का डिविजिबिलिटी हमें चेक करना है तो लास्ट के 2 नंबर्स को उठा लेंगे और 2 नंबर्स में अगर हम चेक करते हैं लास्ट का 2 नंबर हमारा 4 से डिवाइड होता है तो हम पूरी तरीके से मान लेंगे कि हमारी पूरी संख्या 4 से डिवाइड होने वाली है। तो दोस्तों, ये हमारा जो है 4 का नियम रहने वाला है। और हमारा नेक्स्ट है 5 का नियम। दोस्तों, हमारे 5 के नियम में है कि हम इसमें लास्ट के नंबर चेक करते हैं। अगर लास्ट का नंबर हमारा 5 है या 0 है तो हम इसको कंफर्म तरीके से मान जाएंगे कि ये हमारा 5 से डिवाइड होने वाला है और हमें पूरे नंबर्स को चेक करने की जरूरत नहीं है।
कि हम कि इसको डिविजिबल करना है। इसमें ओनली आप चेक कर लीजिए, अगर आपका है तो आप आंख मूंद के आप जो है टिक कर सकते हो कि ये 5 से डिवाइड होने वाला है। तो है कमाल की ट्रिक। और हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं 6 की डिविजन, 6 का नियम। दोस्तों 6 के नियम में हमारा है कि अगर कोई संख्या 2 से या 3 से और डिवाइड हो रही है तो हमारी वो पूरी संख्या जो है 6 से डिविजिबल होंगी। क्योंकि जो है अगर कोई 6 है तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 into 3। तुम्हारा ये 2 से भी डिवाइड होने वाली है, 3 से भी डिवाइड होने वाली है। आप दोनों में से किसी से भी चेक कर सकते हैं या दोनों से चेक कर सकते हैं। और ये अगर आपका 2 या 3 से दोनों से डिवाइड हो रही है तो आप कंफर्म तरीके से मान सकते हो कि ये 6 से पूरी तरीके से डिवाइड होंगी, कितनी भी बड़ी संख्या हो। इसी के नीचे हम डिस्कस करने वाले हैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल, 7 का नियम। दोस्तों 7 के नियम में बहुत ही सिंपल है, ये हम वहां पे अप्लाई करते हैं अगर कोई संख्या हमारी है, जैसे एक रिपीट में है 7 8 ये है, या 8 9 कोई भी है। इस तरीके से मान सकते हो कि कोई संख्या रिपीटली आ रही है कि एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद वो रेंडमली घूम रही है, तो उसको अगर हम चेक करते हैं तो वो 7 से पूरी तरीके से डिवाइड होने वाली है। तो ये हमारा 7 का नियम रहने वाला है। दोस्तों अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं 8 का नियम। दोस्तों 8 का नियम ये भी बहुत सिंपल रहने वाला है। अगर कितनी भी बड़ी संख्या है उसको हम चेक करते हैं लास्ट के 3 डिजिट। अगर लास्ट के 3 डिजिट हमारा 8 से डिविजिबल हो रहा है तो हम वो संख्या को मान लेते हैं कि हमारी पूरी संख्या, कितनी भी बड़ी नंबर्स ऑफ संख्या है वो हमारा 8 से डिविजिबल होने वाला है। ये हमारा जो है 8 से डिविजिबल का रूल है। और दोस्तों हमारा नेक्स्ट है 9 का नियम। दोस्तों 9 का नियम हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत सारी जगहों पे यूज होने वाला है और ये सबसे आसान रहने वाला है। कितनी भी बड़ी संख्या है, कितने भी नंबर्स हैं, अगर वो टोटल सम करने पर जो है 9 से डिवाइड होता है, जैसे हमने 3 में पढ़ा था 3 का नियम कि पूरी तरीके से अगर वो कैलकुलेशन करने पे उसका जो सम आता है वो 3 से विभाजित होता है, तब हम उसको पूरी संख्या को मान लेते हैं कि वो 3 से डिवाइड होने वाला है। उसी तरीके से 9 में भी हमारा है कि अगर पूरी संख्या को हम कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेशन में जो भी सम आता है उसको हम अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो पूरी तरीके से हमारा माना जाएगा कि ये आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगले हम चलते हैं, नेक्स्ट है 11 का विभाज्यता का नियम। दोस्तों 11 का सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये हमारा हर जगह पे यूज होता है, आपको नंबर सिस्टम में तो यूज होना ही है, या बड़ी कैलकुलेशन में यूज होना भी है, या फिर आप थ्री डायमेंशनल पढ़ते हैं 3D चैप्टर्स में ये इसका काफी यूज होने वाला है, क्योंकि वहां पे पाई का मान होता है। और ये जहां पे आपका 11 से डिवीजन का रूल का आता है, आपको जहां पे 11 से डिवीजन करना है वहां पे ये सबसे ज्यादा उपयोगी होने वाला है, क्योंकि आपको पूरी संख्या का कैलकुलेशन चेक नहीं करना है, आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है। आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं कि आप ओनली देखते ही आप तुरंत उसको टिक कर देंगे, हाँ भाई ये 11 से डिवाइड होने वाला है। तो दोस्तों इसका रूल है कि आपको एक अंतर पे, यानी कि हमारी ये संख्या है, मान लेते हैं दोस्तों ये हमारी संख्या है, अगर इसको हम एकांतर पे हम जोड़ते हैं
और इसका सम जो है एक दूसरे के इक्वल आता है या उसका अंतर 11 आता है, तो हम उसको मान लेते हैं कि ये हमारा जो है 11 से डिवीजन होने वाला है। ये सबसे सिंपल है और इस तरीके से आपको हमने पूरे जो नियम है, क्योंकि इससे ज्यादा और कहीं आने वाला नहीं है और इससे ज्यादा आपको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इतने सारे हैं, हम इतने से ही पूरी तरीके से कैलकुलेशन आसान हो जानी है। और आशा करता हूं कि आपको पूरी तरीके से समझ में भी आया होगा। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा के रखिएगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू आती रहेगी। आपको सारे चैप्टर का आपको पूरी तरीके से फार्मूले हों या फिर उसके कॉन्सेप्ट हों, वो पूरी तरीके से समझाने वाला हूं, क्योंकि अगर आपको अच्छे तरीके से किसी कंपटीशन को बीट करना है तो आपको फार्मूले और कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है। क्योंकि बिना फार्मूले और कॉन्सेप्ट के आप किसी भी सवाल को या किसी भी जो है कंपटीशन को आप बीट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको जो ट्रिक बताते हैं या आपको ट्रिक को अप्लाई भी करना होता है, बिना कॉन्सेप्ट या बिना आपको एक्सपर्टाइज के आप पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारी ट्रिकें बताएंगे, सारे मेथड बताएंगे और कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। थैंक यू।